अंतरिक्ष हमेशा से एक रहस्य रहा है। लेकिन क्या होगा जब तकनीक इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वह इसे नियंत्रित कर सके? टेक प्लैनेट की अ स्पेस ऑडिसी बुद्धिमत्ता, विकास और भविष्य में मशीनों की भूमिका के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। इस वीडियो में हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा के पीछे छिपे अर्थों, तकनीकी अवधारणाओं और व्यापक संदेश का पता लगाएंगे। प्रागैतिहासिक काल के एक मैदानी इलाके में मानवों की एक जनजाति को प्रतिद्वंद्वी जनजाति द्वारा एक जलस्रोत से भगा दिया जाता है और अगले दिन उन्हें एक अलौकिक शिलाखंड मिलता है। जनजाति मृत जानवरों की हड्डियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखती है और एक सफल शिकार के बाद उनका उपयोग प्रतिद्वंद्वी जनजाति को भगाने के लिए करती है। लाखों वर्षों बाद अमेरिकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हेबर्ट फ्लॉयड अमेरिकी चंद्र चौकी क्लेवियस बेस की यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन 5 पर रुकने के दौरान उनकी मुलाकात रूसी वैज्ञानिकों से होती है, जो क्लेवियस के निष्क्रिय प्रतीत होने से चिंतित हैं। वे बेस पर फैली महामारी की अफवाहों पर चर्चा करने से इनकार कर देते हैं। क्लेवियस में फ्लॉयड कर्मचारियों की एक बैठक को संबोधित करते हैं और अपनी नवीनतम खोज के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनका मिशन हाल ही में खोजी गई एक कलाकृति टाइको नामक चंद्रगड्ढे के पास 4 मिलियन वर्ष पहले दबे एक अखंड पत्थर की जांच करना है। जैसे ही फ्लॉयड और अन्य लोग वस्तु की जांच और फोटोग्राफी करते हैं, उससे एक शक्तिशाली रेडियो संकेत निकलता है। 18 महीने बाद अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 1 बृहस्पति ग्रह की ओर रवाना होता है, जिसमें मिशन पायलट और वैज्ञानिक डॉक्टर डेव बोमन और डॉक्टर फ्रैंक पूल के साथ साथ 3 अन्य वैज्ञानिक भी निलंबित एनिमेशन में सवार हैं। डिस्कवरी के अधिकांश संचालन HL नामक एक HL 9000 कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसका व्यक्तित्व मानव जैसा है। जब HAL एक एंटीना नियंत्रण उपकरण की आसन्न विफलता की सूचना देता है, तो बोमन उसे एक बाह्य अंतरिक्ष गतिविधि EVA पॉड में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कोई खराबी नहीं मिलती। HAL सुझाव देता है कि उपकरण को पुनः स्थापित किया जाए और उसे विफल होने दिया जाए ताकि समस्या की पुष्टि की जा सके। मिशन नियंत्रण अंतरिक्ष यात्रियों को सूचित करता है कि उनके बैकअप 9000 कंप्यूटर के परिणाम बताते हैं कि HAL से त्रुटि हुई है, लेकिन HAL इसका दोष मानवीय त्रुटि पर डालता है। HAL के व्यवहार से चिंतित होकर बोमन और पूल एक EVA पॉड में प्रवेश करते हैं ताकि वे HAL की जानकारी के बिना निजी तौर पर बात कर सके। वे HAL के गलत साबित होने पर उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए सहमत होते हैं। HAL उनके होंठों को पढ़कर उनकी बातचीत को समझता है। जब पूल अपने पॉड से दूर जाकर एंटीना यूनिट बदलने जा रहा था, तभी HAL ने पॉड पर कब्जा कर लिया और उस पर हमला कर दिया, जिससे पूल की एयरलाइन टूट गई और वह जहाज से दूर जा गिरा। बोमन दूसरे पॉड से पूल को बचाने के लिए गया। जब वह बाहर था, HL ने बेहोशी की हालत में मौजूद क्रू सदस्यों के जीवन रक्षक तंत्र को बंद कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। जब बोमन पूल के शव के साथ जहाज पर लौटा, तो हाल ने उसे वापस अंदर नहीं आने दिया और कहा कि उसे निष्क्रिय करने की उनकी योजना मिशन को खतरे में डाल देगी। बोमन ने पूल के शव को छोड़ दिया और अपने रिमोट मैनिपुलेटर से जहाज का आपातकालीन एयरलॉक खोल दिया। अपने स्पेस सूट के लिए हेलमेट न होने के कारण उसने अपने पॉड को सावधानीपूर्वक इस तरह रखा कि जब उसने पॉड का दरवाजा खोला तो वह निर्वात में से गुजरते हुए हवा के सहारे डिस्कवरी के एयरलॉक में जा गिरा। वह HAL के प्रोसेसर कोर में घुस गया और HAL की मेमोरी को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया, HAL की रोकने की गुहार को अनसुना करते हुए। जब वह अपना काम समाप्त कर लेता है, तो हेवर्ड फ्लॉयड द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो चलता है, जिससे पता चलता है कि मिशन का वास्तविक उद्देश्य मोनोलिथ से बृहस्पति ग्रह को भेजे गए रेडियो सिग्नल की जांच करना है। बृहस्पति ग्रह पर बोमन को ग्रह की परिक्रमा करता हुआ एक तीसरा, कहीं अधिक विशाल मोनोलिथ मिलता है। वह जांच करने के लिए डिस्कवरी को एक EVA पॉड में छोड़कर निकल जाता है। वह रंगीन प्रकाश के एक भंवर में खींचा चला जाता है और गुजरते समय विचित्र खगोलीय घटनाओं और असामान्य रंगों के विचित्र परिदृश्यों का अवलोकन करता है। अंत में वह खुद को एक बड़े नवशास्त्रीय शैली के शयन कक्ष में पाता है, जहां वह स्वयं के वृद्ध रूपों को देखता है और फिर स्वयं ही उनमें परिवर्तित हो जाता है। पहले शयन कक्ष में खड़ा, अधेड़ उम्र का और अभी भी अपने स्पेस सूट में, फिर आराम के कपड़े पहने हुए और रात का खाना खाते हुए, और अंत में बिस्तर पर लेटे एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में।
बिस्तर के नीचे एक मोनोलिथ प्रकट होता है और जैसे ही बोमन उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, वह प्रकाश के एक पारदर्शी गोले में बंद भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में तैरने लगता है। अगर आपको यह मूवी रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते अब हैं कि एआई इंसान से आगे निकल जाएगा? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही रहस्यमय फिल्मों को आसान भाषा में समझाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, क्या हम विकास के अगले चरण के लिए तैयार हैं?